अब हम चलते हैं आर्टिकल 4 को डिस्कस कर लेते हैं। जो भी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम्स की कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होना, तैयार होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी के साथ जो है हम आज आर्टिकल 4 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा आर्टिकल 4, या जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4, तो आखिरकार आर्टिकल 4 बोले या अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई सामान्यतः, ठीक है। तो आर्टिकल 4 आपका क्या कहेगा कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाई गई विधि को जो भी डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल अनुच्छेद 4 के अंतर्गत रखा गया है। तो पहले हम देख लेते हैं आखिरकार अनुच्छेद 2 क्या होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 आपको बताएगा कि नए राज्यों का प्रवेश के बारे में बताएगा, नए राज्यों का प्रवेश या गठन के बारे में जो भी बताएगा वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएंगे। अब वहीं यदि हम बात कर लें आर्टिकल 3, देखिए आपको आर्टिकल 4 को समझने के लिए 2 और 3 को आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब यहां पर आर्टिकल 3 क्या बोलेगा? आर्टिकल 3 बोलेगा कि नए राज्यों का, या हम बोलते हैं नए राज्यों के निर्माण की बात करें, सीमा की बात करें या फिर क्षेत्रों की बात करें या राज्यों के नाम में परिवर्तन की बात करें, नामों में परिवर्तन आदि चीज जो रहेंगी वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएंगी। तो आपको समझ में हो पाया कि आर्टिकल 2 क्या होंगे और आर्टिकल 3 क्या होंगे। अगर आपको आर्टिकल 2 और 3 समझ में आएगा उसके बाद ही आपको आर्टिकल 4 भी जो है वो समझ में आएगा। तो आर्टिकल 4 क्या कह रहा है कि जो भी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो बनाई गई जो सामान्य विधि है उसको आर्टिकल 4 में रखा गया है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो भी ये आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है, जो भी आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। तो वो क्या बोले कि अनुच्छेद 368 या 368 संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा जो भी संविधान में संशोधन किए जाएंगे, कि जिसके द्वारा 2 और 3 के द्वारा संविधान संशोधन किए जाएंगे उसे संविधान संशोधन में नहीं गिना जाएगा, उसको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो आर्टिकल 4 क्या कह रहा है कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन करेंगे, ठीक है, तो संविधान के क्या कह रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 368, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो क्या हो गया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको संशोधन काउंट नहीं करेंगे, उसको नंबर नहीं दिया जाएगा। मतलब इसका मतलब एक और क्या निकला कि तो इसको साधारण बहुमत द्वारा या साधारण प्रक्रिया, तो जो भी साधारण विधायी की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा पारित कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं दिया जाएगा, उसका नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इसका अर्थ क्या निकला? तो इसका अर्थ निकला कि साधारण बहुमत जिसे हम बोलते हैं तथा साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि साधारण बहुमत के द्वारा इसको पारित कर लो या साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा इसको पारित किया जा सकता है,
ठीक है, उसको अनुच्छेद के संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा, उसको कोई संविधान संशोधन का नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये जो था ये आर्टिकल आपका 4 जो है वो कहलाता है, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन स्टूडेंटों ने मेरा चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब प्लस लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।